morning, students. I hope you all are fine. I'm doing better. Today, we'll start our chapter 3 Fiber to Fabric from NCERT Class 7 Science. In Class 6, we have learned about some fibers obtained from plants which are used to make fabric or cloths. हम नेक्स्ट चैप्टर हमारा है फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर 3. क्लास 6 में हमने पढ़ा कुछ फाइबर्स के बारे में पढ़ा जो हमें किससे मिलते हैं फ्रॉम प्लांट्स विच आर यूज टू मेक फैब्रिक और क्लॉथ, जो यूज़ होते हैं क्या बनाने के, फैब्रिक और क्लॉथ्स. सो अ मटीरियल विच इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ थिन एंड कंटिन्यूस स्ट्रैंड इज़ कॉल्ड अ फाइबर. वो मटीरियल जो हमें अवेलेबल होता है इन द फॉर्म ऑफ थिन एंड कंटिन्यूस स्ट्रैंड इज़ कॉल्ड अ फाइबर. अब फाइबर्स कितने टाइप के होते हैं? फाइबर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स. As you have learned in class 6, natural fibers and synthetic fibers. So, first we know about plant fibers. तो plant fibers क्या होते हैं? The fiber which are obtained from plants are called plant fibers. वो फाइबर जो हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स से मिलते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्लांट फाइबर. दैट इज़ क्या होते हैं वो? कॉटन, जूट, फ्लेक्स एट्सेट्रा. तो प्लांट फाइबर्स क्या होते हैं? वो फाइबर जो हमें प्लांट्स से मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं प्लांट फाइबर. एग्जाम्पल कॉटन, जूट, फ्लेक्स एट्सेट्रा. एंड सेकेंड वन इज एनिमल फाइबर. एनिमल फाइबर्स क्या होते हैं? द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल्स फाइबर. वो फाइबर जो हमें कहाँ से मिलते हैं? एनिमल्स से मिलते हैं, उन्हें हम कहते हैं एनिमल्स फाइबर. द कॉमन एनिमल फाइबर्स आर, अब एनिमल फाइबर्स क्या हैं? वूल एंड सिल्क. एंड एज यू ऑल नोज, वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीप, goat, yak, camel, llama and alpaca etc. and silk is obtained from silkworm. तो वूल हमें किससे मिलता है? sheep, goat, yak, camel, llama and alpaca. and silk is obtained from silkworm. So wool comes from animals such as sheep, goat and yak, whereas silk come from silkworms. सो वूल एंड सिल्क आर एनिमल्स फाइबर. इसलिए वूल और सिल्क क्या हैं? एनिमल्स फाइबर्स. वूल इज़ यूज्ड फॉर निटिंग स्वेटर एंड वीविंग शॉल्स एंड अदर वूलन क्लोथ्स. जो वूल रहता है वो किस लिए यूज़ होता है? फॉर निटिंग स्वेटर एंड वीविंग शॉल्स एंड अदर वूलन क्लॉथ्स. एंड सिल्क इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग साड़ीज एंड अदर ड्रेसेस. We will now discuss the production of wool and silk in detail one by one. Let us start with wool. अब हम सिल्क क्या होता है? सिल्क इज़ यूज्ड फॉर, सिल्क किस लिए यूज़ होता है? फॉर मेकिंग साड़ीज़ और दूसरी ड्रेसेस. एंड वूल इज़ यूज फॉर निटिंग स्वेटर, स्वेटर बनाने के, शॉल बुनने के और दूसरे वुलन क्लोथ्स बनाने के काम आता है. एंड अब हम वी विल नाउ डिस्कस द प्रोडक्शन ऑफ वूल, कि वूल का प्रोडक्शन कैसे होता है और सिल्क का प्रोडक्शन कैसे होता है इन डिटेल. सो हम लेट अस स्टार्ट विद वूल. हम सबसे पहले किससे पढ़ते हैं? स्टार्ट करते हैं वूल से. सो वूल इज़ द मोस्ट कॉमनली used animal fiber. Wool is the soft, wavy or curly hair which covers the body of sheep. Wool क्या है? Wool is obtained from the fleece of sheep, goat, camel, yak, llama, alpaca and other animal. Wool किससे मिलता है? From the fleece. Fleece means hair of sheep. As like किसके से? जैसे sheep, as you can see on your screen, sheep, alpaca, yak, goat, camel, llama, इन सब से आपको क्या मिलता है? wool. So wool is obtained from the fleece of sheep, goat, camel, yak, llama, alpaca and other animals.
These animals have a thick coat of hair on their bodies because the hair traps and air is a poor conductor of heat, so the hair keeps their body warm. इन एनिमल्स में क्या होता है, हेयर्स का एक थिक कोट होता है, किस पे, इनकी बॉडी पर. क्यों? बिकॉज द हेयर ट्रैप्स एयर, एंड हेयर क्या करते हैं, एयर जो हवा होती है उसे ट्रैप कर लेते हैं. एंड एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. एयर क्या होती है, हीट की पुअर कंडक्टर होती है. सो द हेयर कीप्स देयर बॉडी वार्म. इसलिए विंटर्स में क्या करते हैं, वो बाल उनकी बॉडी को क्या रखते हैं, गर्म रखते हैं. द मोस्ट कॉमन वूल इज़ शीप वूल. सबसे कॉमन वूल क्या है, शीप वूल. एंड याक वूल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख. जो याक से हमें वूल मिलती है वो कहाँ कॉमन है, तिब्बत और लद्दाख में. द वूल ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट्स ऑफ जम्मू कश्मीर इज सॉफ्ट वूल यूज फॉर मेकिंग शॉल्स. और वो वूल जो हमें अंगोरा गोट से मिलती है वो कहाँ पाई जाती है, इसकी ब्रीड जम्मू कश्मीर में. उसके वूल कैसे, उससे जो वूल हमें मिलती है वो बहुत सॉफ्ट होती है और शॉल बनाने में यूज़ होती है. कैमल हेयर इज़ ऑल्सो यूज्ड एज वूल. और जो कैमल के जो हेयर्स होते हैं उसको भी एज अ वूल हम यूज़ करते हैं. लामा एंड अल्पैका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो यील्ड वूल. जो लामा और अल्पैका हैं वो कहाँ मिलते पाए जाते हैं, साउथ अमेरिका में. और वो भी क्या करते हैं, वूल. लामा यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, वूल प्रोडक्शन करते हैं. एंड अल्पैका ये क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं, लामा एंड अल्पैका कहाँ पाए जाते हैं, साउथ अमेरिका में. और ये भी क्या करते हैं, वूल, दे ऑल्सो यील्ड वूल. सो वूल इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एनिमल फाइबर. वूल क्या है, बहुत कॉमनली यूज होने वाला एनिमल फाइबर है. वूल इज़ द सॉफ्ट वेवी और कर्ली हेयर विच कवर्स द बॉडी ऑफ शीप. वूल क्या है, सॉफ्ट कर्ली हेयर है जो एक शीप होती है उसकी बॉडी को कवर करते हैं. वूल ट्रैप, एज आई टोल्ड यू, वूल ट्रैप मोर एयर. वूल क्या करते हैं, बहुत हवा को ट्रैप कर लेते हैं. ड्यू टू दिस, ऐसा फिर इससे क्या होता है, वुलन फैब्रिक कीप अस मोर वार्म ड्यूरिंग कोल्ड विंटर. इसलिए जब हम बहुत ठंड लगती है तो हम क्या करते हैं, वुलन फैब्रिक पहनते हैं, वुलन क्लोथ्स पहनते हैं जो हमें क्या करते हैं, बहुत ठंड में गर्म रखते हैं. एक्चुअली वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस और हेयर ऑफ शीप. अब आपको बताया मैंने कि वूल कहाँ से मिलता है, फ्लीस ऑफ शीप. Sheep grow wool on their body and once a year. This wool is sheared. Wool comes mainly from sheep. Some other animal also give us wool. As I told you, जो दूसरे एनिमल होते हैं वो भी हमें ऊन देते हैं. So अब animals that yield वूल. एनिमल्स मैंने आपको बताए कि जो एनिमल्स हमें वूल देते हैं वो कौन कौन से होते हैं. वूल्स कम फ्रॉम द एनिमल्स लाइक शीप, गोट, याक, कैमल, लामा एंड अल्पैका. द वूल यील्डिंग एनिमल बियर अ थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी. इनकी बॉडी में क्या होती है, एक थिक कोट ऑफ हेयर होते हैं जो उनकी बॉडी को क्या रखते हैं, किस लिए होते हैं, थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी टू कीप दैम वार्म ड्यूरिंग कोल्ड विंटर सीजन. जो उनको क्या करते हैं, कोल्ड विंटर सीजन में उनकी बॉडी को गर्म रखते हैं. ओके, सो दिस इज़ वाई द हेयर ऑफ दीज एनिमल इज़ रिमूव्ड ओनली वंस इन अ ईयर एट द बिगनिंग ऑफ समर सीजन. अब इनके जो बाल होते हैं जब समर सीजन स्टार्ट होता है तब इनके जो वूल यील्डिंग एनिमल हैं इनके हेयर्स क्या करे जाते हैं, रिमूव करे जाते हैं वंस इन अ ईयर. और बिगनिंग कब, जब समर स्टार्ट होते हैं तब. दे कैन सर्वाइव इन हॉट वेदर विदाउट हेयर. वो क्या कर सकते हैं, गर्मियों में बिना हेयर के भी सर्वाइव कर सकते हैं. एंड बाय द टाइम विंटर कम्स द थिक हेयर ग्रोज अगेन ऑन द बॉडी ऑफ दीज एनिमल. और जैसे जैसे फिर ठंड आने लगती है, ठंड आने शुरू होते ही इनके जो बाल होते हैं ठंड आने तक इनकी बॉडी में वो बाल फिर से बढ़ जाते हैं ताकि इनको विंटर्स में ठंड ना लगे. तो जब इनके जो हेयर्स हैं ये कब रिमूव किए जाते हैं, जब समर सीज़न बिगिन होता है. और विंटर सीज़न आने तक इनके बॉडी में फिर से क्या हो जाते हैं, हेयर ग्रो करते हैं. सो
वूल इज़ मोस्ट कॉमनली ऑब्टेन फ्रॉम शीप, एज आई टोल्ड यू कि जो ऊन है वो मोस्ट कॉमनली किससे मिलता है? शीप। शीप आर रियर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया फॉर गेटिंग वूल। शीप क्या होते हैं हमारे भारत में के कई सारे पार्ट्स में क्या करे जाते हैं? पाले जाते हैं। रियरिंग मीन्स उनको पालना। द नेम ऑफ सम ऑफ द ब्रीड्स ऑफ शीप रियर्ड इन अवर कंट्री फॉर ऑब्टेनिंग वूल, द क्वालिटी ऑफ वूल ऑब्टेन एंड द नेम्स ऑफ स्टेट्स वेयर दीज शीप आर फाउंड। कुछ ब्रीड हैं शीप की, उनमें कैसी क्वालिटी का वूल है और कौन से स्टेट में वो पाई जाती हैं, ये आपको एक टेबल आपके एनसीईआरटी बुक में दी गई है। सो I am telling you, number 1 is लोही। लोही इज़ अ ब्रीड ऑफ शीप और इसकी क्वालिटी क्या है वूल की? गुड क्वालिटी वूल। एंड नेम ऑफ द स्टेट वेयर फाउंड, ये कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान एंड पंजाब में। एंड नंबर 2 इज़ सेकेंड ब्रीड क्या है? रामपुर बुशेर। इसकी जो क्वालिटी ऑफ वूल है ब्राउन फ्लीस और कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। एंड थर्ड वन इज़ नाली। नाली से हमें जो ब्रीड है शीप की, इससे हमें क्वालिटी ऑफ वूल मिलता है कारपेट वूल। ये कहाँ मिलती है? राजस्थान हरियाणा एंड पंजाब। एंड नेक्स्ट फोर्थ ब्रीड इज़ भाकरवाल। भाकरवाल के क्या होते हैं, किस लिए फेमस है? कि इसकी क्वालिटी जो वूल की क्वालिटी होती है वो किस काम आती है? फॉर वूलन शॉल। कहाँ पाया जाता है ये मेनली? भाकरवाल, जम्मू एंड कश्मीर। एंड नंबर 5 इज़ मारवाड़ी। इसकी क्वालिटी ऑफ वूल है कोर्स वूल इन गुजरात। एंड सो मैंने आपको बताए नेम ऑफ ब्रीड ऑफ शीप, देयर क्वालिटी ऑफ वूल एंड नेम ऑफ द स्टेट वेयर दे फाउंड। लोही गुड क्वालिटी वूल फाउंड इन राजस्थान एंड पंजाब। रामपुर बुशेर is quality of wool is brown fleece and state where found Uttar Pradesh and Himachal Pradesh. Nali quality of wool is carpet wool and name of the state where found Rajasthan and Haryana and Punjab. And fourth is Bhakarwal. Bhakarwal quality of wool for woolen shawls and name the state where found Jammu and Kashmir. And number 5 is Marwari. Quality of wool coarse wool and commonly found in Gujarat. And the hair of sheep, the hairy skin of sheep has 2 types of fiber. जो शीप की हेयरी स्किन होती है उसमें 2 तरह के फाइबर होते हैं दैट फ्रॉम इट्स फ्लीस, जो इसकी फ्लीस को बनाते हैं। फ्लीस मीन्स उसके बालों को बनाते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 इज़ द कोर्स बियर्ड हेयर एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू देयर स्किन। एक तो होता है द कोर्स बियर्ड जो थोड़े रफ होते हैं और दूसरे द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर जो बिल्कुल स्किन के क्लोज होते हैं। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर फॉर मेकिंग वूल। अब जो फाइन हेयर होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं? कैसा फाइबर? क्या बनाने के लिए? ऊन बनाने के लिए। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर फॉर मेकिंग वूल। एंड सम ब्रीड्स ऑफ शीप पजेसेस ओनली फाइन अंडर हेयर। कुछ ब्रीड्स ऐसी होती है शीप की जिनमें केवल फाइन अंडर हेयर पाए जाते हैं। सो their parent sheep are specially chosen so to give birth. The sheep have only soft under hair. अब जो उनके ब्रीड्स हैं, some breeds of sheep possesses only, कुछ ब्रीड्स ऐसी होती हैं शीप की जिनमें केवल फाइन अंडर हेयर होते हैं और उनके पेरेंट्स क्या होते हैं? स्पेशली चूज़ किए जाते हैं किस लिए? टू गिव बर्थ द शीप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। किस लिए? ताकि वो ऐसे शीप को बर्थ दें जो कि जिनमें क्या हो? केवल सॉफ्ट अंडर हेयर हो। सो द प्रोसेस, अब इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट शीप फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स इन देयर ऑफस्प्रिंग सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इज कॉल्ड सेलेक्टिव ब्रीडिंग। तो यहाँ पे एक टर्म है सिलेक्टिव ब्रीडिंग। क्या होती है? सिलेक्टिव ब्रीडिंग वो होती है द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट शीप, मतलब पेरेंट शीप का
सिलेक्शन करना, उनके बीच में क्रॉस कराना, किस लिए फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, ताकि जो उनके जो नए जो वो बर्थ देंगे शिप को, तो उनमें क्या होंगे, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे जैसे कि उनमें स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर, जैसे उनके उसमें क्या हो, सॉफ्ट अंडर हेयर हो। इसको हम क्या कहते हैं, सेलेक्टिव ब्रीडिंग। सेलेक्टिव ब्रीडिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट शिप फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स, मतलब वो प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंटशिप, वो प्रोसेस जिसमें हम पेरेंट को सेलेक्ट करते हैं, किस लिए, फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग्स, मतलब उनके ऑफस्प्रिंग्स में स्पेशल कैरेक्टर्स आए। क्या स्पेशल कैरेक्टर्स, जैसे सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर, उनमें सॉफ्ट अंडर हेयर हो, इज कॉल्ड सेलेक्टिव ब्रीडिंग। द नेचुरल कलर ऑफ वूल इज़ जनरली क्रीमी वाइट, और जो नेचुरल कलर होते हैं वूल के वो जनरली कैसे होते हैं, क्रीमी वाइट। सम ब्रीड्स ऑफ शीप प्रोड्यूस वूल हैविंग ब्राउन और ब्लैक कलर, कुछ ब्रीड्स ऐसी होती है शीप की जो प्रोड्यूस करती हैं ब्राउन और ब्लैक कलर। सो अब from fibers to wool, for obtaining wool sheep are reared and then their hair is कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल। अब फाइबर्स से वूल तक की प्रोसेस क्या होती है, फॉर ऑब्टेनिंग वूल, हम वूल के लिए हम क्या करते हैं, शीप आर रियर्ड एंड देन देयर हेयर इज़ कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल। उनके जो बाल होते हैं, जो शीप होती है उनको पाला जाता है, उसके बाद उनके जो बाल होते हैं वो कट किए जाते हैं और प्रोसेस्ड इनटू वूल, उससे क्या बनती है, वूल। सो रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ sheep, rearing and breeding of sheep. Sheep are reared in many parts of our country like Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, Arunachal Pradesh, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात एक्सेट्रा। शीप कहाँ कहाँ पाली जाती है, हमारे देश के बहुत से कंट्रीज़ में पाली जाती है। मैंने आपको बताया जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड। तो हर जगह क्या होती है, शीप की जो ब्रीड है वो अलग अलग होती है और हर ब्रीड का क्वालिटी ऑफ वूल भी अलग अलग होता है। शीप अब रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप में क्या है, इफ़ शीप फीड ऑन ग्रास एंड लीव्स, शीप को क्या खाती हैं शीप, ग्रास और लीव्स। दे आर ऑल्सो फेड विद अ मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स एंड मिनरल्स। वो और क्या खाती हैं, मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स क्या होता है, जब ऑयल निकालने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल बचता है उसको हम ऑयल केक्स कहते हैं, एंड मिनरल्स। If you travel to the hill in Jammu Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Arunachal Pradesh and Sikkim, on the other plains of Haryana, Punjab, Rajasthan and Gujarat, अगर आपने कभी ट्रैवल किया हो हिल्स एरिया में, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात, आपने देखा होगा, यू कैन सी शेफर्ड्स टेकिंग देयर शीप फॉर ग्रेजिंग। जो शेफर्ड्स होते हैं वो अपनी शीप को ग्रेजिंग के लिए ले जाते हैं। शीप आर हर्बीवोर्स एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव्स। शीप क्या होती हैं, हर्बीवोर्स होती हैं और क्या प्रेफर करती हैं खाना, ग्रास और लीव्स। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग, शीप रियरर्स आल्सो फीड दैम ऑन अ मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स। मटीरियल ऑयल केक्स क्या होते हैं, मैंने बताया, मटीरियल लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम सीड्स। तो जो कुछ शीप से इसके अलावा भी शीप क्या करती हैं, जो शीप रियरर्स होते हैं, जो भेड़ पालन करते हैं, वो उनको क्या खिलाते हैं, मिक्सचर ऑफ पल्सेस, दालें, मक्का, ज्वार, ऑयल केक्स। मैंने आपको बताया मटेरियल लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑयल्स फ्रॉम सीड्स, वो मटेरियल जो सीड से बीज निकालने के बाद बचता है उसको हम कहते हैं ऑयल केक्स, यानी कि मटेरियल लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम सीड्स। एंड और क्या खिलाते हैं, मिनरल्स। इन विंटर शीप आर केप्ट इंडोर एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फॉडर। विंटर्स में क्या होता है, जब जाड़े होते हैं, बहुत ठंड होती है, जब वो ग्रेजिंग के लिए नहीं जा सकते बाहर, तो शीप इंडोर रखी जाती है, अंदर ही रखा जाता है उन्हें, और उन्हें पत्तियाँ, ग्रेन और दूसरा सूखा क्या फॉडर मीन्स दूसरा खाना
सूखा खाना खिलाया जाता है। सम ब्रीड्स ऑफ शीप हैव थिक हेयर ऑन देयर बॉडी। कुछ ब्रीड्स ऐसी होती हैं शीप की, उनकी बॉडी में क्या होते हैं, बहुत क्या होते हैं, हैव थिक हेयर, बहुत घने बाल होते हैं। विच यील्ड गुड क्वालिटी वूल इन लार्ज क्वांटिटी, जो लार्ज क्वांटिटी में एक अच्छी क्वालिटी का ऊन हमें देते हैं। दे आर सेलेक्टिवली ब्रेड टू गेट शीप ऑफ गुड ब्रीड। वो क्या होते हैं, सेलेक्टिव ब्रीडिंग से जो ब्रीड हमें मिलती है, जैसे मैंने आपको बताया सेलेक्टिव ब्रीडिंग में मैंने आपको बताया कि क्या होता है, वो उसमें क्या होता है, प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंटशिप। वो एक प्रोसेस होती है जिसमें हम पेरेंटशिप को सेलेक्ट करते हैं, किस लिए, फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक। जब उनके ऑफस्प्रिंग्स, जब उनके बच्चे होते हैं तो उनमें स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स आए, यानी कि उनमें गुड क्वालिटी ऑफ वूल हो, उनके ऊपर थिक हेयर कोट हो और सॉफ्ट अंडर हेयर हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेलेक्टिव ब्रीडिंग। सो नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल। अब फाइबर्स इनटू, कैसे हमें जो फाइबर्स से हम कैसे प्रोसेसिंग होती है फाइबर्स इनटू वूल। द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर्स इनटू वूल इज डन इन 6 स्टेप। जो फाइबर से ऊन बनने तक की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, उसके 6 स्टेप हैं। जैसे नंबर 1 इज द हाउ वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम शीप, कैसे वूल हमें शीप से मिलती है। सो द यार्न विच वी यूज़ फॉर निटिंग स्वेटर, वो धागा जो हम स्वेटर बुनने के लिए यूज़ करते हैं, और वीविंग शॉल बुनने के लिए करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वूल। द यार्न विच वी यूज़ फॉर निटिंग स्वेटर और वीविंग शॉल एट्सेट्रा इज कॉल्ड वूल। वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द शीप बाय अ लॉन्ग प्रोसेस। जो वूल हम जो शीप से हमें ऊन मिलती है वो हमें कैसे मिलती है, फाइनली एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है, विच इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग। उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, नंबर 1 इज शेयरिंग, नंबर 2 इज स्काउरिंग, नंबर 3 शॉर्टिंग, नंबर 4 डाइंग, नंबर 5 कॉम्बिंग एंड नंबर 6 इज स्पिनिंग। ये सारी प्रोसेस होती हैं। वो जो फाइबर से वूल, जैसे हम कहते हैं, हम सोचते हैं कि वूल हमें डायरेक्ट मिल जाता है, बट ऐसा नहीं होता। वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द शीप बाय अ लॉन्ग प्रोसेस, जिसमें स्टेप्स होते हैं, विच इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। नंबर 1 इज शेयरिंग, स्काउरिंग, शॉर्टिंग, डाइंग, कॉम्बिंग एंड स्पिनिंग। वी विल नाउ डिस्क्राइब ऑल दीज स्टेप्स फॉर ऑब्टेनिंग वूल 1 by 1। अब हम हर स्टेप को 1 by 1 डिस्क्राइब करेंगे। सो शेयरिंग, नंबर 1 इज शेयरिंग। अब शेयरिंग क्या होती है, द फ्लीस यानी कि हेयर ऑफ द शीप इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी अलॉन्ग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन बाय यूजिंग मशीन्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग। शेयरिंग की वो प्रोसेस वो होती है जिसमें हम फ्लीस यानी कि जो शीप के हेयर्स होते हैं वो उसकी बॉडी से रिमूव किए जाते हैं अलॉन्ग अ थिन लेयर ऑफ स्किन बाय यूजिंग, किससे होता है ये, मशीन्स के द्वारा। द हेयर ऑफ शीप अलॉन्ग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ शीप। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर और कटिंग हेयर, वो प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर और कटिंग हेयर फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ शीप इन द फॉर्म ऑफ फ्लीस इज कॉल्ड शेयरिंग। शेयरिंग की प्रोसेस क्या होती है, जब हम शीप की बॉडी से हेयर को रिमूव करते हैं तो किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ फ्लीस यानी कि बालों के रूप में, उसको हम कहते हैं शेयरिंग। फ्लीस मीन्स क्या होता है, अलॉन्ग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन। जैसे हम लोगों के हेयर कटिंग होती है तो सेम एज जो शीप होती है उनमें भी शेयरिंग की प्रोसेस मशीन से होती है। द हेयर ऑफ शीप आर कट ऑफ बाय यूजिंग कटिंग मशीन। जो हेयर होते हैं शीप के वो कैसे कट किए जाते हैं, बाय यूजिंग कटिंग मशीन, सिमिलर टू दैट यूज बाय बार्बर, जैसे बार्बर यूज़ करते हैं। जैसे आप यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन शीप शेयरिंग मशीन। ये मशीन है जिसकी हेल्प से क्या करते हैं, शीप के बाल क्या कर जाते हैं, शेयरिंग किए जाते हैं। शेयरिंग मैंने आपको बताया, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर और कटिंग हेयर फ्रॉम द बॉडी ऑफ शीप इन द फॉर्म ऑफ फ्लीस। फ्लीस मीन्स अलॉन्ग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड शेयरिंग। आप देख सकते हो स्क्रीन में एक मशीन है जिसको हम शीप शेयरिंग मशीन भी कहते हैं, जिसमें वो उसके बालों को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। सो
The hair of sheep are cut off by using a cutting machine similar to that used by barbers. The hairy skin of sheep is removed in one piece and is called fleece. इसको हम fleece कहते हैं. Shearing does not hurt the sheep. जो shearing होती है उससे जो sheep होती है हमारी, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, उनको मतलब उनको चोट नहीं लगती या उन्हें पेन नहीं होता. बिकॉज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन ऑफ शीप इज डेड. जो अपर मोस्ट लेयर होती है वो क्या होती है, शीप की डेड होती है. द शेयरिंग ऑफ शीप इज डन इन द हॉट वेदर ऑफ समर. अब जो मैंने आपको बताया कि जो शीप के जो बाल रिमूव किए जाते हैं वो कब होते हैं, इज डन इन द हॉट वेदर ऑफ समर, गर्मियों में. सो दैट शीप में सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर. तो उस गर्मी में शीप क्या कर सकती हैं, अपने विदाउट बालों के प्रोटेक्टिव कवर के बिना भी रह सकती हैं. द हेयर ऑफ शीप ग्रो अगेन बिफोर द ऑनसेट ऑफ विंटर. मतलब फिर जो शीप के जो हेयर होते हैं वो जो विंटर स्टार्ट होते हैं उस होते होते बढ़ जाते हैं और उन्हें कोल्ड वेदर से बचाते हैं. द फ्लीस और हेयर ऑफ शीप प्रोवाइड वुलन फाइबर्स. जो फ्लीस और उसको हम हेयर कहते हैं वो शीप के, वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, वुलन फाइबर्स. वुलन फाइबर्स देन प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन वुलन यार्न. फिर उस वुलन फाइबर्स से हमें फिर प्रोसेस, आगे की प्रोसेस होती है. अब वुलन फाइबर्स तो मिल गए, जो फ्लीस हुई, फ्लीस शेयरिंग के बाद हमें जो फ्लीस मिली वो फ्लीस से हम क्या हुआ, वुलन फाइबर्स बने. अब वुलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन वुलन यार्न. अब नेक्स्ट स्टेप में हम उसकी नेक्स्ट स्टेप क्या है जिससे हमें वुलन यार्न मिलेगा, उसका सेकेंड स्टेप है स्काउरिंग. अब स्काउरिंग क्या होता है, द फ्लीस ऑफ शीप or cut hair of sheep contain dust. The sheared skin with hair is washed in tanks to remove grease, dust and dirt. This process is called scouring. इस प्रोसेस में क्या होता है, जो उनके रिमूव किए हुए हेयर होते हैं उनको क्या होता है, टैंक्स में वॉश किया जाता है. किस लिए वॉश किया जाता है, उनके जो शरीर में ग्रीस, डस्ट और डर्ट पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हटाने के लिए. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्काउरिंग. मतलब द फ्लीस ऑफ शीप और कट हेयर ऑफ शीप कंटेन, उनमें क्या होते हैं, जो कटे हुए बाल होते हैं उनमें डस्ट, डर्ट और ड्राइड सूखा पसीना होता है, ग्रीस, ये सब होता है. इसको हटाने के लिए द फ्लीस मस्ट बी क्लीन्ड बिफोर इट कैन बी प्रोसेस इनटू वूल यार्न. तो इससे पहले हमें उस फ्लीस को साफ़ करना होगा ताकि हम वूल यार्न बनने से पहले हमें क्या करना होगा, उन फ्लीस को साफ़ करना होगा क्योंकि उसमें डस्ट पार्टिकल, ड्राइड स्वेट, ये सब होता है. द शेयर्ड हेयर ऑफ शीप इज थ्रोली क्लीन बाय वॉशिंग विद सोप एंड अ लॉट ऑफ वाटर इन टैंक्स. अब स्काउरिंग की प्रोसेस किस में होती है, जो शेयर्ड हेयर होते हैं, जो शेविंग किए हुए हेयर होते हैं उनके, वो क्या होते हैं, थ्रोली क्लीन्ड बाय वॉशिंग विद सोप से धोए जाते हैं. अ लॉट ऑफ वाटर, टैंक्स में पानी होता है और सोप होता है, उससे उसे वॉश किया जाता है. So exactly what is scouring? Scouring, the process of washing the fleece यानी कि cut hair of sheep that removes dust, dirt, dried sweat and grease is called scouring. वो प्रोसेस जिसमें शीप की जो फ्लीस होती है उसमें से डस्ट, डर्ट और ड्राइड स्वेट और ग्रीस को निकालने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्काउरिंग. अब स्काउरिंग क्या करती है, स्काउरिंग मेक्स द फ्लीस ऑफ शीप क्लीन. स्काउरिंग से क्या होती है, जो शीप की जो फ्लीस होती है वो साफ़ हो जाती है. द स्काउड फ्लीस और वॉश फ्लीस देन ड्राइड. फिर वो सफाई जो साफ़ हो जाती है फ्लीस स्काउरिंग की प्रोसेस से डस्ट पार्टिकल और अदर दूसरी गंदगी को साफ़ किया जाता है. तो उसके बाद जो हमें स्काउड फ्लीस मिलती है, वॉश्ड फ्लीस मिलती है, उसके बाद उसको सुखाया जाता है. और इसका थर्ड स्टेप क्या है, शॉर्टिंग. अब शॉर्टिंग क्या होता है, द हेयरी स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर्स ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्ड आर सेपरेटेड. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शॉर्टिंग. इसमें क्या होता है, जो हेयरी स्किन होती है आफ्टर स्काउरिंग, जो हेयरी स्किन होती है उसको फैक्ट्रीज़ में भेजा जाता है जहाँ पर जो अलग अलग टेक्सचर के जो बाल होते हैं उन्हें सेपरेट किया जाता है. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट करना, मीन्स अलग अलग करना. आफ्टर स्काउरिंग शॉर्टिंग इज डन. स्काउरिंग के बाद क्या प्रोसेस होती है, सॉर्टिंग. द वूल इज़ नॉट यूनिफॉर्म इन ऑल द पार्ट ऑफ फ्लीस ऑफ शीप. जो वूल होती है वो मतलब
जो शीप के पूरे बॉडी पार्ट में यूनिफॉर्मली एक जैसी नहीं होती. सम पार्ट्स ऑफ फ्लीस हैव फाइन वूल, कुछ पार्ट में उनके अच्छे बाल होते हैं. वेयर एज अदर हैव कोर्स वूल, कहीं पे रूखे बाल होते हैं. इन शॉर्टिंग द फ्लीस सेंड टू अ फैक्ट्री, मैंने आपको बताया शॉर्टिंग में फ्लीस को फैक्ट्रीज में भेजा जाता है. वेयर इट इज़ ब्रोकन एंड सेपरेटेड इनटू सेक्शंस इन डिफरेंट क्वालिटी ऑफ फाइबर्स, इनको अलग अलग सेक्शन में अलग अलग किया जाता है ताकि हमें अलग अलग क्वालिटी का जो फाइबर है वो अलग अलग मिले. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द फ्लीस ऑफ अ शीप into sections according to their quality of woolen fiber such as fine, coarse, long, short, etc. तो सॉर्टिंग की प्रोसेस क्या होती है? सॉर्टिंग की प्रोसेस होती है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द फ्लीस ऑफ अ शीप की फ्लीस का सेपरेशन करना. किस में? इनटू अ सेक्शन, अलग अलग सेक्शंस में शीप की फ्लीस का सेपरेशन करना अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी, की कैसी क्वालिटी का वूल है, मतलब कैसी क्वालिटी का वुलन फाइबर है. क्वालिटी मीन्स जैसे क्या क्वालिटी होगी, जैसे फाइन क्वालिटी का वुलन फाइबर हमने अलग कर लिए, जो कोर्स थोड़ा रफ है उनको अलग कर लिए, जो लॉन्ग है उन्हें अलग कर लिया और जो शॉर्ट है उन्हें अलग कर लिए. तो इस प्रोसेस को, सेपरेशन के प्रोसेस को हम एग्जैक्टली कहते हैं शॉर्टिंग. सो आफ्टर शॉर्टिंग वी ऑब्टेन द सेम क्वालिटी ऑफ वूल. अब शॉर्टिंग में हमें क्या होगा, सेम क्वालिटी का वूल, अलग अलग सेक्शन में सेम क्वालिटी का वूल मिलेगा. जैसे अगर हमने सेपरेशन किया तो फर्स्ट सेक्शन में हमें फाइन मिला, दूसरे में हमें कोर्स, थर्ड में हमें लॉन्ग, फोर्थ में हमें शॉर्ट. वरना वो सारा क्या था, मिक्सचर था, जो हमारे लिए बहुत, उससे हमें क्या होता है, जब हम कोई भी चीज़ वुलन क्लोथ बनाएंगे तो हमें डिफ़िकल्टीज़ होंगी. तो इससे पहले स्काउरिंग के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसकी शॉर्टिंग करते हैं. शॉर्टिंग मीन्स हुआ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द फ्लीस ऑफ शीप इनटू सेक्शन अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ वुलन फाइबर. क्वालिटी एज लाइक फाइन, कोर्स, लॉन्ग एंड शॉर्ट. एंड the same quality wool obtained from the fleece of large number of sheep are then mixed together. अब सेम क्वालिटी के, अब जब हर अलग अलग सेक्शन में जब हमें वूल अलग अलग कर लेंगे तो हर सेक्शन में, जैसे अब हमने कई सेक्शंस में जब वूल का सेपरेशन किया तो हम लॉन्ग वुलन फाइबर्स अलग कर लेंगे, शॉर्ट अलग कर लेंगे एंड रफ अलग कर लेंगे और फाइन वुलन फाइबर्स अलग कर लेंगे. अब इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप है डाइंग. अब द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्ड्स. अब जो फ्लफी फाइबर्स होते हैं उन्हें हम बर्ड्स कहते हैं. आर सेपरेटेड फ्रॉम द हेयर्स एंड अगेन वॉश्ड एंड ड्राई. अब कभी कभी जो फाइबर्स होते हैं उन्हें बर्ड्स होते हैं. बर्ड्स एक फ्लफी क्या होता है, फ्लफी फाइबर्स होते हैं. जो कभी आपने स्वेटर देखा होगा, आपके स्वेटर में नॉट सी दिखती है कहीं कहीं पर, तो उन्हें हम बर्ड्स कहते हैं. वो क्या करते हैं, फिर उन बर्ड्स को अलग किया जाता है और फिर से इन्हें वॉश एंड ड्राई किया जाता है. अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है डाइंग. अब सेपरेशन के बाद हम कहते हैं डाइंग, मतलब कलरिंग. द नेचुरल फ्लीस और हेयर ऑफ शीप और गोट्स इन विच ब्राउन और ब्लैक इन कलर, द वाइट वुलन फाइबर्स ऑब्टेन बाय शॉर्टिंग कैन बी डाइड इन डिफरेंट कलर. अब जो वाइट वुलन फाइबर्स हैं वो शॉर्टिंग के बाद जो मिलते हैं उन्हें हम डाइड, अलग अलग कलर में डाई भी कर सकते हैं. द नेचुरल फ्लीस और हेयर ऑफ शीप और गोट्स इन वाइट. जो नेचुरल फ्लीस होता है शीप का वो कैसे में, किस कलर में होता है, वाइट, ब्राउन और ब्लैक. अब जो वाइट वुलन फाइबर्स हैं जो हमें शॉर्टिंग के बाद हमने कहा ना अलग अलग कर लेते हैं, उनका टेक्सचर के अकॉर्डिंग उन्हें अलग होगा. माना 3 कलर के हैं, वाइट है, ब्राउन है, ब्लैक है, तो उसमें से जो वाइट कलर का जो हमें फ्लीस मिलता है उसे हम दैट कैन बी डाइड इन डिफरेंट कलर. उनको हम अलग अलग कलर में भी डाई कर सकते हैं, मीन्स उनको कलर कर सकते हैं. एंड द फाइबर्स आर देन डाइड इन डिफरेंट कलर्स. And the fibers are then straightened, combed and rolled into yarn. They are then spun in and woven into fabric. अब उन फाइबर्स को सीधा किया जाता है, उन कॉम्बिंग, उन्हें रोल करके यार्न में की तरह एंड रोल्ड इनटू यार्न में रोल करके दे आर देन स्पन एंड वोवन इनटू फाइबर. फिर उन्हें फाइबर में वोवन क्या होती है, उनकी वोविंग होती है. ठीक है. सो नेक्स्ट इज कॉम्बिंग. अब कॉम्बिंग के में क्या होता है, कॉम्बिंग इज अ मेथड टू प्रिपेयर वुलन फाइबर्स फॉर स्पिनिंग द यार्न. कॉम्बिंग एक मेथड है टू प्रिपेयर वुलन फाइबर को प्रिपेयर करने का फॉर स्पिनिंग द यार्न को, धागे को बनाने के लिए. दिस इज़ डन बाय यूजिंग कॉम्स हैव मेटल टीथ. तो ये सेपरेट, अब कॉम्बिंग कैसे होगी, ये किससे होता है, दिस इज़ डन बाय यूजिंग कॉम्स जिसमें मेटल टीथ होते हैं. कॉम जैसे हम लोग अपने हेयर्स में कॉम करते हैं, ऐसे ही उन फाइबर्स में भी क्या होती है, कॉम्बिंग होती है, जिससे उन्हें स्ट्रेट किया जाता है ताकि उन्हें एक धागे के रूप में उन्हें सही स्ट्रेट किया जा सके. द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिंग
straightens and entangled woolen fibers and also removes the small fluffy fibers called burrs which may caught in them. These burrs sometime appear on your sweater. As I told you, इस प्रोसेस में क्या होता है, कॉम्बिंग की प्रोसेस में क्या होता है, जो फंसे हुए धागे होते हैं, एंटेंगल्ड फंसे हुए धागे को जो उलझे हुए धागे होते हैं उन्हें सीधा किया जाता है डन बाय यूजिंग कॉम्स हैविंग मेटल टीथ, जिसमें मेटल टीथ होते हैं. सो अब आपने देखा होगा. एंड ऑल्सो इस स्ट्रेटिंग और इंटेंगल फंसे हुए क्या हुआ, जिसमें बर्ड्स दिखते हैं हमें. एंड ऑल्सो ये इससे क्या होता है, मेटल जो कॉम्ब होती है, इससे जब हम कॉम्बिंग करते हैं तो जो फ्लफी फाइबर्स जो बर होते हैं, जो गांठ सी हमारे स्वेटर में कभी कभी ऊन के जब हम गोला लेते हैं तो उसमें छोटे मोटे मोटे फ्लफी आपको बर्ड्स दिखते हैं, वो क्या होते हैं, इन कॉम्ब में फंस जाते हैं. विच में कॉट इन देम, इन कॉम्ब में फंस जाते हैं. द बर्ड समटाइम अपीयर ऑन योर स्वेटर. आपने कभी कभी अपने स्वेटर्स में ये बर्ड देखे होंगे. एंड नेक्स्ट इज स्पिनिंग. अब स्पिनिंग क्या होता है, द लॉन्ग वुलन फाइबर्स आर स्पन और ट्विस्टेड इनटू थिक यार्न कॉल्ड वूल. अब इन लॉन्ग वुलन फाइबर्स, जो लंबे लंबे वुलन फाइबर हमें मिलते हैं, फिर इनको स्पिन किया जाता है और ट्विस्टेड इनटू थिक यार्न, इन्हें मोटे यार्न में स्पिन किया जाता है, जिसको हम कहते हैं वूल, विच इज़ यूज्ड. अब ये ऊन जो हमें मिलता है कॉम्बिंग के बाद, जो स्पिनिंग, द लॉन्ग वुलन फाइबर्स आर स्पन और ट्विस्टेड इनटू थिक यार्न कॉल्ड वूल. ये लंबे वुलन फाइबर्स को फिर स्पन किया जाता है, ट्विस्ट किया जाता है, क्या बनाने के लिए, एक थिक यार्न, मोटा धागा, ऊन का मोटा धागा बनाने के लिए, जो किस लिए यूज़ होता है, विच इज़ यूज फॉर निटिंग स्वेटर्स. The short woolen fibers are spun into fine yarn and then woven on a loom to make woolen cloths like shawl. फिर जो short woolen fibers होते हैं ये किस लिए यूज़ होते हैं, स्पन इनटू फाइन यार्न, इनको स्पन किया जाता है एक फाइन यार्न में, देन वूवन ऑन अ लूम टू मेक, फिर इसे किस पे, देन वूवन ऑन अ लूम, इसे लूम पर इसकी वूविंग होती है, उसके बाद इससे क्या बनता है, टू मेक वुलन क्लॉथ, जैसे वुलन क्लॉथ शॉल. From the above discussion, we conclude that the sheep hair is sheared off from the body, scoured, shorted, dyed, combed and spun to obtain wool for knitting sweater and woolen yarn for weaving woolen cloth. So the quality of woolen cloth depend on the breed of sheep from which wool is obtained. जो हमें क्वालिटी ऑफ वूल है, जो किस पे डिपेंड करता है, मतलब द क्वालिटी ऑफ वुलन विच डिपेंड्स ऑन द ब्रीड, जो वुलन क्लॉथ की क्वालिटी डिपेंड किस पे करती है, द क्वालिटी ऑफ वुलन क्लॉथ डिपेंड ऑन द ब्रीड ऑफ शीप. जो शीप की ब्रीड होती है जिससे हमें ऊन मिलता है, हमें जैसे किसी स्पेशल शीप है, उसकी जो ऊन, उससे मिला हुआ ऊन जो हमें बहुत मतलब फाइन वूल अगर मिलेगा, तो वो क्वालिटी ऑफ जो हमारा वुलन कपड़ा है उसकी क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन द ब्रीड ऑफ शीप फ्रॉम विच वूल इज ऑब्टेन. जिस शीप से हमें वूल मिलता है उसकी ब्रीड पे डिपेंड करता है. तो द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर. जो लंबे फाइबर्स होते हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं, फॉर स्वेटर. एंड द शॉर्टर फाइबर आर स्पन एंड वोवन इनटू वुलन क्लॉथ. और जो शॉर्टर फाइबर होते हैं वो किससे मिलते हैं हमें, जो शॉर्टर फाइबर है उनसे हम क्या बनाते हैं, वुलन क्लॉथ. मतलब जो लॉन्ग फाइबर्स होते हैं, द लॉन्ग फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर. जो लंबे फाइबर होते हैं वो स्वेटर बनाने के लिए. एंड द शॉर्टर फाइबर आर स्पन एंड वोवन इनटू वुलन क्लॉथ. जो शॉर्टर फाइबर्स होते हैं वो स्पन और वोवन होती है, उनकी किसमें होती है, इनटू, उनसे क्या बनते हैं, वुलन क्लॉथ. तो मैंने आपको बताया कि वूल कैसे ऑब्टेन होता है शीप से. फर्स्ट इज शेयरिंग, जिसमें जो मशीन से क्या होती है, जो शीप की फ्लीस होती है उसे रिमूव किया जाता है, जैसे हम लोग अपनी हेयर कटिंग करते हैं. नेक्स्ट इज स्काउरिंग में क्या होता है, जो डर्ट और ड्राइड और जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो रिमूव किए जाते हैं. तो द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द फ्लीस दैट रिमूव डस्ट, डर्ट, ड्राइड, स्वेट एंड ग्रीस इज कॉल्ड स्काउरिंग. स्काउरिंग क्या करती है, मेक्स द फ्लीस ऑफ शीप क्लीन. जो फ्लीस होती है शीप की उसको साफ बनाती है. एंड देन इज शॉर्टिंग के बाद सॉर्टिंग में क्या होता है, सेपरेशन की प्रोसेस होती है. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द फ्लीस ऑफ अ शीप इनटू सेक्शंस, जिसमें
जो शीप की फ्लीस होती है उसको डिफरेंट सेक्शन में अलग अलग किया जाता है, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ वुलन फाइबर्स। अब क्वालिटीज़ क्या होंगी, जैसे फाइन क्वालिटी का अलग होगा, कोर्स अलग होगा, लॉन्ग अलग होगा और शॉर्ट अलग होगा। उसके बाद डाइंग। अब जो नेचुरल कलर्स होते हैं शीप के, जो फ्लीस होती है, द नेचुरल फ्लीस ऑफ हेयर ऑफ शीप और गोट्स इन वाइट, ब्राउन और ब्लैक इन कलर। तो हम क्या कर सकते हैं, तो वाइट वुलन फाइबर्स ऑब्टेन, जो शॉर्टिंग से हमें वाइट वुलन फाइबर मिलते हैं सेपरेशन के बाद, उनको हम अलग अलग कलर में उनको डाई भी कर सकते हैं। आफ्टर दैट कॉम्बिंग। कॉम्बिंग क्या है, होता है, कॉम्बिंग इज अ मेथड टू प्रिपेयर वुलन फाइबर फॉर स्पिनिंग द यार्न। मतलब कॉम्बिंग मेथड है वुलन फाइबर्स को, कॉम्बिंग इज अ मेथड टू प्रिपेयर वुलन फाइबर्स फॉर स्पिनिंग द यार्न। यार्न बनाने के लिए कॉम्बिंग करना, किसको, कॉम्बिंग इज अ मेथड टू प्रिपेयर वुलन फाइबर। कॉम्बिंग एक मेथड है वुलन फाइबर बनाने का, किस लिए, फॉर स्पिनिंग द यार्न। और ये किसके द्वारा होता है, दिस इज डन बाय यूजिंग कॉम्स। जो कॉम्ब होती हैं उसके द्वारा होता है, जिसमें हैविंग मेटल टीथ, उसके मेटल के टीथ होते हैं। इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है, कॉम्बिंग में जो वुलन होती ट्विस्टेड होती है उसको स्ट्रेट किया जाता है, जो फंसे हुए धागे होते हैं वो इससे स्ट्रेट हो जाते हैं, और जो इसमें से बर्स होते हैं, गांठें होती हैं, वो अलग की जाती हैं। और फिर होता है स्पिनिंग। अब स्पिनिंग में क्या होता है, लॉन्ग वुलन फाइबर्स आर स्पन और ट्विस्टेड इनटू थिक यार्न। फिर इसमें स्पिनिंग में होता है, जो लॉन्ग वुलन फाइबर्स हमें मिलते हैं कॉम्बिंग के बाद, उसको स्पन किया जाता है और ट्विस्ट किया जाता है मोटे ऊन के धागों में, जो हमें स्वेटर बुनाई के लिए जो हमारे द्वारा यूज़ होता है। और जो शॉर्ट वुलन फाइबर्स होते हैं उनसे क्या बनता है, फाइन यार्न एंड देन वूवन टू फॉर्म अ मेक। उससे क्या बनते हैं, शॉर्ट से क्या बनते हैं, वुलन क्लॉथ। जो लॉन्ग होते हैं उनसे तो स्वेटर बनते हैं, और शॉर्ट से क्या बनते हैं, वुलन क्लॉथ। अब हम इस सारे डिस्कशन से हमने क्या देखा, शीप की जो शीप्स हेयर होते हैं वो शेयर्ड ऑफ किए जाते हैं, फिर स्काउरिंग की होती है, शॉर्टिंग होती है, डाइंग होती है, कॉम्ड होते हैं और स्पन होते हैं। किस लिए, क्या मिलता है लास्ट में, फिर हमें इतने प्रोसेस के बाद हमें ऊन मिलता है। अब एक हेयर इज अ टॉपिक ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड। एक ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड एक टॉपिक है कि जो ये शेयरिंग करते हैं, जो ये काम करते हैं, जो वूल जिससे हमें मिलता है, इन्हें कभी ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड में क्या, व्यवसायिक खतरा, मतलब इन्हें कुछ बीमारी भी हो सकती है। वूल इंडस्ट्री इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। वूल इंडस्ट्री क्या है, हमारे कुछ लोगों के जीवन यापन का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। बहुत सारे लोगों को इसी सोर्स से, हमारे कंट्री के कई पार्ट्स में यही सब उन लोगों का क्या है, लाइवलीहुड है। मतलब इसी से वो मनी अर्न करते हैं और अपनी फैमिली को पालते हैं। फॉर मैनी इन आवर कंट्री द पीपल हु डू द जॉब इज़ वेरी रिस्की। जो लोग ये काम करते हैं वो उनके लिए बहुत रिस्की होता है, बिकॉज समटाइम्स दे गेट इन्फेक्टेड बाय द बैक्टीरिया कॉल्ड एंथ्रेक्स। कभी कभी वो क्या हो जाते हैं, उनकी में इन्फेक्शन हो जाता है, एक बैक्टीरिया होता है एंथ्रेक्स, विच कॉज अ डेडली ब्लड डिजीज़ कॉल्ड शॉर्टर डिजीज़। इससे क्या हो जाती है, उन्हें बीमारी हो जाती है जिसको हम शॉर्टर डिजीज़ कहते हैं, SORTERDISEASE, शॉर्टर डिजीज़। मतलब जो ये लोग होते हैं, जो ये सारी प्रोसेस में करते हैं, जिससे हमें वूल मिलती है, इन सारी प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, जो काम करते हैं फैक्ट्रीज़ में और जो भी ये वर्क करते हैं, इन्हें क्या हो जाता है, कभी कभी ये इनके लिए बहुत रिस्की होता है, इन्हें इन्फेक्शन हो जाता है। एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम कहते हैं एंथ्रेक्स, ANTHRAX। एंथ्रेक्स बैक्टीरिया होता है जिससे एक डिजीज़ हो जाती है, ब्लड डिजीज़, जिसको हम कहते हैं शॉर्टर डिजीज़। द रिस्क इज़ फेस्ड बाय पीपल वर्किंग इन एनी इंडस्ट्री ड्यू टू द नेचर ऑफ देयर वर्क। जो ये रिस्क क्या होता है, बहुत सारे लोग जो इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, ये उन लोगों को इस बीमारी का रिस्क होता है। तो इन्हें हम कहते हैं आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड, मीन्स व्यवसायिक खतरा। शॉर्टर डिजीज़ एंड ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड। शॉर्टर डिजीज़ भी क्या है, एक ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड है, मतलब एक व्यवसायिक खतरा है। शॉर्टर्स कौन होते हैं, शॉर्टर्स दैट सेपरेट्स वूल अकॉर्डिंग टू इट्स क्वालिटी एज लेंथ एंड ऑफ फाइबर। जो क्या करते हैं, शॉर्टर्स कौन होते हैं, वो सेपरेट करते हैं वूल अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ लेंथ और एंड फाइनेस ऑफ फाइबर।
तो ये है ऑक्यूपेशनल हैजर्ड, मीन्स व्यवसायिक खतरा। इसमें क्या होता है, ये इनके लिए लोगों के लिए बहुत रिस्की होता है, जिसमें ये दे गेट इन्फेक्टेड बाय द बैक्टीरिया कॉल्ड एंथ्रेक्स। इनको इन्फेक्शन हो जाता है एक बैक्टीरिया का जिसे हम कहते हैं एंथ्रेक्स, जिसमें क्या होता है विच कॉज अ डेडली ब्लड डिजीज़, जिससे एक बहुत खतरनाक ब्लड डिजीज़ होती है जिसको हम कहते हैं शॉर्टर डिजीज़। So students, I hope you all have understood the topic explained by me, and our next topic will learn about silk sericulture. So thank you till then. Thank you students, and if you have any queries, so you can ask questions regarding to this topic in your query session. Thank you students.